आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो उनके चेहरे पर भी आपकी वजह से मुस्कान आ पाएगी। गरीब की थाली में अगर आपकी रसोई के पकवान होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं इबादत का वो फल जरूर मिलेगा। और आज दुनिया भर में लॉकडाउन के बीच ये पहली ऐसी ईद मनाई जा रही है जहां पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रुड़की से जुड़े हुए हैं शाहिद, साथ ही साथ मुन्ना अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से जानते हैं किस तरह से ईद मनाई जा रही है। मुन्ना, किस तरह से अगर देखा जाए ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना। बात से ही जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में ये कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन तो अलर्ट है। बात करें हम ईद की, तो ईद को लेकर कल जो चांद दिखा है, चांद दिखने के बाद मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरीके से इसकी तैयारियां शुरू कर दी। और सुबह होते ही बिल्कुल जो है उसका मौलाना के द्वारा जो कहा गया था तो ज़कात जमा करने आए, एक प्रत्येक व्यक्ति को जो 40 रुपए जमा करने हैं, तो उसके जमा करने के बाद ही यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, जो घरों में रहकर ही बिल्कुल नमाज अदा कर रहे हैं। और नमाज अदा करने के साथ ही बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बिल्कुल नमाज अदा करने के बाद भी वो फोन के माध्यम से भी आजकल के जो दौर है, फोन के माध्यम से एक दूसरे को बधाई का संदेश दे रहे हैं। और साफ तौर पे देखा जा रहा है यहाँ पर मुस्लिम समुदाय जो है ये समझदारी का परिचय देते हुए पूरा सोशल डिस्टेंस बिल्कुल घरों में भी अपने बनाए हुए हैं। और साथ ही बात करें हम बाजार की, तो बाजार में पूरी तरीके से जिस तरीके से पहले देखने को आज मिलता था कि पूरी तरीके से गुलजार रहते थे ईद वाले दिन भी यहाँ पर, लेकिन इस बार जो बाजार है पूरी तरीके से सन्नाटा पूरी तरीके से छा चुका है इसमें। और जो व्यापारी लोग हैं वो भी हताश है बिल्कुल। इस बार जो ईद है लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही निराशाजनक है। और लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से अगर कोरोना की महामारी जो है इस तरीके से फैलेगी और हमें जो ईद का त्योहार है वो इस तरीके से बिताना पड़ेगा। जी मुन्ना, वापस लौटेंगे आपके पास। शाहिद भी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। शाहिद, रुड़की में फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पहली बार ऐसी ईद है जहां पर घरों से बाहर नहीं निकलना। क्या वहां पर हालात है? फिलहाल प्रशासन अलर्ट है और किस तरह से ईद मनाई जा रही है? जी मैं बताऊंगा, जिस तरीके से रुद्रपुर शहर के अंदर पहली बार ईद ऐसी है जो घरों में रहकर मनाई जाएगी। लॉकडाउन लगा पड़ा है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो रखा है। और साथ ही साथ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों ने भी एक दूसरे से ये अपील की है सब लोग घर में रहे और घर में ही ईद की नमाज पढ़े। जिस तरीके से 30 रोजे कम्प्लीट होने के बाद कल चांद दिखा तो आज ईद मनाई जा रही है। तो सभी ये कहना है कि एक दूसरे को गले मिल के कोई भी बधाई न दे, सब लोग हैं दो व्यक्ति दूरी से एक दूसरे को बधाई दें। और साथ ही साथ जो मुस्लिम समाज के और भी है और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि जितने पैसे हम लोग ईद के कपड़े खरीदने में खर्च करते हैं उतने पैसे हम लोग गरीब को दें और उससे गरीब का भला हो। बिल्कुल शाहिद, ज़कात बहुत जरूरी होती है और नमाज से पहले ही करना होता है। हालांकि गरीबों तक पैसा पहुंचाना या ज़कात के लिए पैसा देना, उसके लिए भी लोगों को घर से बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में किस तरह से वो ज़कात पहुंचा रहे हैं, गरीबों तक मदद कैसे पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा, जिस तरीके से लोगों से पता लग जाता है कि वो बंदा गरीब है तो कई लोग एक दूसरे के सहारे उसको पैसा पहुंचा देते हैं। बहुत से लोग ये हैं जो गरीब लोग हैं पे आ जाते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है और हम लोग परेशान हैं। उसी तरीके से देखा कई लोग ऐसे हैं और लोग घर पे पैसा दे रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे किसी को पता लग जा रहा है ये लोग गरीब है तो उसको घर जाके पैसा दे रहे हैं, तो उसको पैसा पहुंचवाते रहे। ये जो व्यवस्था हो रही है उन लोगों के पास उस तरीके की उन लोगों की मदद कर रहे हैं। जी शाहिद, मुन्ना आपके पास वापस आते हैं। लालकुआं में किस तरह से ज़कात का जो माना जाता है कि ज़कात देना बहुत जरूरी होता है नमाज से पहले, लेकिन घरों से बाहर निकलना है। लेकिन दूसरी ओर आपने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो बाहर अगर कुछ लोग निकल भी रहे हैं तो कैसे उनसे निपटा जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है या फिर वापस घर भेज दिया जा रहा है? किस तरह से प्रशासन मुस्तैदी दिखाता हुआ आज इस बड़े त्योहार पर नजर आ रहा है? जी हाँ, बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है, मुख्य विभाग जो है उसको लगा दिया गया है सारे क्षेत्रों में लालकुआं के और चप्पे में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। कोई भी अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति यदि अगर उसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से चेतावनी भी दे रखी है प्रशासन ने। और पूरी जगह प्रशासन अलर्ट है, किसी तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उस तरीके से लापरवाही जरा सी
और घातक साबित हो सकती है। इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं बताना चाहेंगे यहाँ पर लालगंज क्षेत्र में जो 2 मस्जिदें हैं, रोशनी मस्जिद और जाम मस्जिद, तो ये दोनों जगहों में भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है कि कोई किसी प्रकार की यहाँ पर कोई घटना हो जाए तो उसकी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ में मस्जिदों के साथ साथ यहाँ पर कई जो मुस्लिम समुदाय की जो यहाँ पर कॉलोनियाँ हैं, बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस अधिक मात्रा में लगाई गई है। पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा और किसी भी तरीके का यहाँ पर पूरी तरीके हर एक गतिविधि पे नजर रखी हुई है। जी ठीक है मुन्ना, शाहिद का रुख कर लेते हैं। शाहिद, जिस तरह से लगातार लोगों की घर वापसी जारी है, कहीं ना कहीं प्रशासन उसको लेकर पहले से अलर्ट मोड में था, लेकिन दूसरी ओर अगर अब देखा जाए तो ईद के लिए, क्योंकि एक तरह से 3 दिन की ईद मानी जाती है, लोग काफी दिनों तक इसको मनाते हैं, तो जो लोग वापस घर आ रहे हैं ईद मनाने के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा, आप घर पर वापस नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे में क्या ये देखने को मिल रहा है कि दूर दराज से भी लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूंगा जिस तरीके से बहुत से लोग ईद मनाने के लिए घर आ रहे थे, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट हो रखा है और उन लोगों को बॉर्डर पर रोके जा रहा है। साथ ही साथ जो वो लोग ईद मनाने आए थे पहले उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी रिपोर्ट दी आएगी तो वो लोग घर नहीं जा पाएंगे। ईद के चक्कर में अगर वो लोग घर पहुंच जाते हैं और किसी को कोरोना पॉजिटिव करके जाता है तो वो लोग भी अपने घर वालों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। उसी को लेकर प्रशासन ने साफ तौर पर कह रखा है जो भी बाहर से आएगा वो पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होगा, बाद ही अपने घर जा पाएगा। शायद प्रशासन की तरफ से इस बार किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पिछले काफी दिनों में जो तस्वीरें सामने आई कि थोड़ी सी भी आर्थिक गतिविधियों में जब छूट मिली या बाजार खुले तो लोग घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। तो आज के लिए क्या तैयारी, क्या रणनीति है कि लोगों को सिर्फ समझाया जाए और उन्हें घर पर रखा जाए, त्योहार का दिन है, कोई बड़ी बात ना हो, इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है लोग घर से बाहर निकले और जिन्हें नमाज पढ़ने घर में पड़े सामान की जरूरत है वो एक रखी जाए और सामान ले जाए। अगर किसी के देखा रहा है बाइक से जो लोग जा रहे हैं मार्केट में सामान लेने के लिए तो पुलिस के द्वारा उन लोगों को रोका जा रहा है और उनसे चालान काट रहे हैं। जो भी हम सुनते नहीं आ रहा है तो उसका भी पुलिस चालान काट रही है। शायद बहुत सारी जगहों पे मिठाई की दुकानें भी खोल दी हैं और बहुत जरूरी सामानों की दुकानें भी खोली गई हैं। हालांकि अगर आम दिनों की बात की जाए तो लोग ईद के त्योहार को मनाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे, मिठाइयां खरीदते थे या बाजारों में जाते थे। लेकिन अगर दुकानदारों की बात की जाए किस तरह की बिक्री हो रही है, क्या वहां पर लोग पहुंच रहे हैं मिठाइयां खरीदने के लिए, क्योंकि त्योहार का दिन है तो जाहिर सी बात है कि लोग मिठाई लेते हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूँ, मैंने